राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम राजीव राधाश्याम दीक्षित था। उन्होंने फिरोजाबाद जिले में गांव पीडी जैन इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा तक शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने 1984 में KKM कॉलेज जामुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में B.Tech की डिग्री के लिए दाखिला लिया। लेकिन उनकी मातृभूमि के लिए उनके जुनून ने उन्हें राष्ट्र धर्म के कारण सेवारत भारतीय संस्कृति और स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने 1991 में आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। वह एक ब्रह्मचारी थे। 1999 में वह भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में सचिव के रूप में काम कर रहे थे और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव के साथ काम कर रहे थे। वह चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और भगत सिंह जैसे भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधाराओं से प्रभावित थे। जीवन में उन्होंने महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना की। उनका जीवन भी शराब और गुटखा उत्पादन, गाय कोमलता और सामाजिक अन्यायों को रोकना जैसे कारणों के लिए समर्पित था। सन 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव से हुई थी, जो उस समय योग को देश में फैलाने के लिए अग्रसर थे। अब स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया था। 10 वर्षों के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की थी। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया। बाबा रामदेव भी राजीव जी के व्याख्यानों से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योगपीठ में करवाए ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से पूरे देश की जनता तक पहुंचे। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया था। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी और देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे। उनके व्याख्यान इतनी सरल भाषा में होते थे जिनको समझना बड़ा आसान था। उनके व्याख्यानों से देश के लोगों को भारत का वास्तविक इतिहास और स्वदेशी की महत्ता का पता चला था। उन्होंने इस भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो भारत को अनेक वर्षों से लूट रही है। उनको राजनीतिक पार्टियों से भी आपत्ति थी और उन पर खुलकर प्रहार करते थे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपने व्याख्यान दिए थे। पिछले 20 वर्षों में राजीव भाई ने भारतीय इतिहास से जो कुछ सीखा उसके बारे में लोगों को जागृत किया। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? उन्होंने हमें गुलाम क्यों बनाया? अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारी शिक्षा और उद्योगों को क्यों नष्ट किया और किस तरह नष्ट किया? इस पर विस्तार से जानकारी दी ताकि हम पुनः गुलाम ना बन सके। इन 20 वर्षों में राजीव भाई ने लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, जिनमें कुछ हमारे पास उपलब्ध है। आज भारत में लगभग 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियां व्यापार करके हमें लूट रही हैं। उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। देश में सबसे पहली विस्तृत स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची तैयार करके स्वदेशी अपनाने का आग्रह प्रस्तुत किया। 1991 में दंकल प्रस्तावों के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति की और रैलियां निकाली। कोका कोला और पेप्सी जैसे पेयों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्यवाही की।
1991-92 में राजस्थान के अलवर जिले में केडिया कंपनी के शराब कारखानों को बंद करवाने में भूमिका निभाई। 1995-96 में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा और संघर्ष किया, जहां भयंकर लाठीचार्ज में काफी चोटें आईं। टिहरी पुलिस ने तो राजीव भाई को मारने की योजना भी बना ली थी। दीक्षित ने स्वदेशी जनरल स्टोर की एक श्रृंखला खोलने के आंदोलन का समर्थन किया, जहां केवल भारतीय बनाए गए सामान बिक रहे हैं। वह स्वदेशी में विश्वास करते थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की और उनके प्रवक्ता बने। उन्होंने नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में 70,000 से अधिक लोगों की रैली को संबोधित किया। उन्होंने कलकत्ता में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व भी उठाया, जो विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तित्वों द्वारा समर्थित और प्रचारित था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के युद्ध की 150वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पूरे भारत में मनाया गया। 30 नवंबर 2010 को ऐसा बताया गया कि दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद अपोलो B0S0R0 अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी मृत्यु नहीं बल्कि उनके करीबी बाबा रामदेव ने किया था। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने लोपैथिक इलाज से लगातार परहेज किया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि दीक्षित होम्योपैथिक दवाओं के लिए अड़े हुए थे। अस्पताल में कुछ दवाएं और इलाज से वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। यह वार्ता निर्विवाद असत्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी का कई बार चेकअप करवाया था, उन्हें को थी ही नहीं। और दिल के दौरे में कभी भी शरीर काला नीला नहीं होता, उन्हें धीमी गति से मारने वाली जहर दिया गया था। बाबा रामदेव के जीवन पर लिखी पुस्तक गॉड मैन टू टाइकून, जिसकी लेखिका प्रियंका पाठक नारायण जी थी, जिन्होंने बाबा रामदेव के जीवन की सभी सत्य घटनाओं को अद्भुत पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत किया।